हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम के बारे में। क्या है सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन, क्या हैं यूजेस, क्या हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम की तो हम लोग पहले बात करेंगे लाइक इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस फॉर मैनी सोर्सेज इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स, इसमें आता है फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और न्यूक्लियर एनर्जी। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अदर। अभी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन and the electricity can be converted from to the one to the other using electrolyzers, that is your electricity to hydrogen, and fuel cells जिसमें बात करेंगे hydrogen to electricity, electrolyzer electricity to hydrogen और fuel cell that is hydrogen to electricity। कौन कौन से हमारे सोर्सेस हैं हाइड्रोजन के? तो ग्लोबली बात की जाए तो 95% जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे? हाइड्रोकार्बन। रिमेंबर, हाइड्रोकार्बन। और अबाउट 4% जो होता है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। 4% किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर थ्रू द सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन में बात करें ग्लोबली 95% जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हो रहा है, और 4% जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हो रहा है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर थ्रू द सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमारा क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी कैरियर है विद द पोटेंशियल टू रिप्लेस लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स। हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड एफिशिएंटली इफेक्टिवली back to the electricity either directly in IC engines या through fuel cells. This is the hydrogen can be converted effectively back to the electricity either directly in IC engines or thermo or IC engine या through fuel cell. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की बात करते तो हाइड्रोजन जैसे कि देखा ही हमने, हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है। हाइड्रोजन इज आल्सो गुड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट और एंड ऑटोमोबाइल्स, और दैट कुड बी इनकरेज इट्स लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अनदर, हाइड्रोजन इज एन इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज मीडियम particular for the distribute generation. Implementations of hydrogen energy systems could play a major role in addressing the climate challenges and national security issues through the 2030 and beyond. आगे बात करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन इन कंबशन डिवाइसेस या फ्यूल सेल्स रिजल्ट इन अ फ्यू इफ एनी harmful emissions. In the next 20-30 years, hydrogen systems used for stationary and vehicular applications could solve the many of our energies and environmental security concerns. आगे बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज लाइकली टू बी अ अफोर्डेबल, सेफ, domestically produced and used in all the sectors of the economy and in all regions of the country. Today, hydrogen is primarily used as a chemical feedstock in the petrochemical, food, electronics and metallurgical processing industries. Hydrogen receiving new capital investments for the transportations and the power generations applications. This is the uses of hydrogen. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम टुडे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस यूजिंग वाइडली नोन एज अ कमर्शियल थर्मल प्रोसेस। इन द फ्यूचर इट कुड बी अ प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्स। ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे? डायरेक्टली थ्रू द। आगे बात करते हैं नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन बेस्ड। जो हाइड्रोजन इज अ वाया लार्ज स्केल स्टीम रिफॉर्मिंग of a natural gas or relatively low carbon fuel / feedstock. In the US, almost all the hydrogen used as a chemical. In US में all the hydrogen used as a chemical, that is petroleum refining and upgrading ammonia production, is produced from the natural gas. Although the comparatively like hydrogen is currently used as a fuel or as a energy carrier. And there are the emerging trends that will be drive the future
कंजम्पशंस ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हम लोग इसके फ्यूचर गोल्स के बारे में। फ्यूचर गोल्स की जब हम लोग बात करते हैं, फ्यूचर गोल्स क्या है, तो बात की जाती है द लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू मेक अ ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी सिस्टम इन विच हाइड्रोजन विल ज्वाइन इलेक्ट्रिसिटी एज अ मेजर कैरियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं विल ज्वाइन अ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन ज्वाइन एज अ इलेक्ट्रिसिटी एज अ मेजर कैरियर, मेजर एनर्जी कैरियर। Furthermore, much of hydrogen will be derived from the domestically plentiful resources, making the hydrogen economy an important foundation for sustainable development and energy security. बात करें आगे, इन USA bus fleet are currently incorporating hydrogen and fuel cell technology into their fleets. Major car manufacturers are developing fuel cells vehicles in the response of the concern about greenhouse gas and their emissions, and in response to policy drives especially for higher efficiencies or reduced oil consumptions. This one is the future goals. तो हम लोगों ने बात करी हाइड्रोजन सिस्टम, हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम क्या है, इसका यूटिलाइजेशन में समझा है, इलेक्ट्रोलाइजर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी टू हाइड्रोजन, और फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा जो कि ग्लोबल 95% हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, और 4% जो होता है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर थ्रू द सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर के थ्रू। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में देखा कि हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है जो कि एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल के लिए कुड बी इनकरेज लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। और हाइड्रोजन इज अ इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज मीडियम था पर्टिकुलर फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस। और आगे 20 से 30 साल में हाइड्रोजन सिस्टम यूज फॉर स्टेशनरी और व्हीकल एप्लीकेशन और कुड बी सॉल्व फॉर आवर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी कंसर्न। फिर नेक्स्ट में बात करी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की, जो टुडे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस प्राइमरी फॉर नेचुरल गैस एंड यूजिंग द वाइड एप्लीकेशंस वाइड known as a commercial thermal process. In the future it could be produced directly from renewable resources. And nearly half of the worldwide production is a via large scale steam reforming natural gases. What are the future goals? फ्यूचर गोल्स में हमने अभी यहाँ पे एनालाइज किया कि जो लॉन्ग टर्म गोल है टू मेक अ ट्रांजिशन टू अ हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी सिस्टम इन विच हाइड्रोजन विल ज्वाइन द इलेक्ट्रिसिटी एज अ मेजर एनर्जी कैरियर, एंड फर्दर मोर much of the hydrogen will be derived from the domestically plentiful resources, marking the hydrogen economy an important foundation for sustainable development and energy security. Thanks for watching and sharing. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फ्यूल सेल्स के बारे में।